हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से, ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक से औसत चैप्टर को करेंगे। पिछले वीडियो में मैं 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम लोग 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक, मतलब प्रत्येक दिन 10-10 करके हम लोग बना रहे हैं वीडियो। इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 33 है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 7 क्रमगत संख्या, क्रमगत का मतलब होता है लगातार संख्या, और लगातार संख्या का औसत दे रखा है यहाँ पर 33। तो एक बात याद रखिए कि औसत का मतलब ही होता है बीच में, औसत का मतलब ही होता है बीच में, ठीक है। तो यदि हम लोग को 33 दिया गया है और क्रमगत नंबर है, क्रमगत मतलब कंटिन्यू है, उसका डिफरेंस जो है वो इक्वल रहता है। तो देखिए अगर क्रमगत है तो 7 क्रमगत में से हम लोग 33 एक ठो लिख दिए हैं, ये तो बीच का नंबर हमको पता है। मतलब 7 को क्रमगत में से एक ठो नंबर लिखा गया है और 6 ठो बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 33 से पहले 3 नंबर और 33 का बाद में 3 नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो 33 से पहले हो जाएगा 32, 31 और 30, और 33 के बाद में हो जाएगा 34, 35, 36। यही हो गया। तो औसत का मतलब हम लोग क्या जाने कि औसत का मतलब होता है बीच में। तो जो औसत 33 दिया हुआ है मतलब ये कंटिन्यू नंबर का बीच में जो है ये 33 था, और 7 नंबर बनाना है टोटल। तो एक ठो तो 33 हो ही गया है, और 3 नंबर इसके आगे डाल देना है और 3 नंबर इसके पीछे डाल देना है। टोटल जो है ये 7 नंबर बन गया है। इसमें पूछा जा रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक चीज़ देखिए, अगर सबसे छोटा पूछता तो हम लोग 30 आंसर दे दें, सबसे बड़ा पूछा तो हम लोग 36 दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड। तो 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 4 क्रमगत सम संख्या लिखा हुआ है। जो पिछले क्वेश्चन में सम विषम कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ बोला गया था कि क्रमगत संख्या बोला गया था, लेकिन इसमें जो है सम संख्या बोला है। तो ठीक है, इसमें देखिए औसत दे के रखा है 27, 27 होता है बीच में, लेकिन 27 जो है वो सम नहीं होता, वो विषम होता है। इसका मतलब इससे पहले 2 ठो नंबर अगर हम लोग ले लेंगे और इसके बाद में 2 नंबर हम लोग ले लेंगे, ठीक, लेकिन हम लोग सम संख्या लेंगे। 27 से पहले में 26 एक सम संख्या है, और 26 से पहले 24 एक सम संख्या है। सेम टू सेम 27 के बाद में 28 एक सम संख्या है, और 28 के बाद में 30 एक सम संख्या है। तो देखिए हमको सम संख्या लेने के लिए बोला गया था, वो भी 4 ठो क्रमगत लेने के लिए बोला गया था। और हम लोग को पता है कि जो भी औसत दिया जाता है क्रमगत में वो बीच का नंबर होता है, और हम लोग इसको लिख दिए बीच में। इससे पहले 2 जन को सम संख्या में ले लिए और इसके बाद 2 जन सम संख्या में हम लोग ले लिए हैं। तो टोटल देखिए 4 संख्या हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 30, और ये रहा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 95 दिया हुआ है, और रोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। सतत का मतलब होता है लगातार, मतलब क्रमगत का मतलब भी लगातार होता है और सतत का मतलब भी लगातार होता है। और इसमें 5 विषम संख्या का औसत दिया रखा है 95, और औसत का मतलब होता है बीच में। तो हम लोग 95 को लिख देंगे बीच में, और यहाँ विषम संख्या ही लिखना था, तो 95 एक ठो तो विषम संख्या ही है। मतलब 5 विषम संख्या में से एक ठो विषम तो लिख ही दिए हैं, मतलब 2 ठो इसका आगे लिख देंगे और 2 ठो इसका पीछे लिख देंगे। टोटल 5 नंबर हो जाएगा। तो 95 से पहले 93 होता है, और इससे पहले 91 होता है। 95 का बाद में 97 होता है, और इसके बाद में 99 होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया था, अवरोही क्रम में चौथी कौन सी संख्या होगी। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, हम लोग तो संख्या तो लिख दें एक लाइन से। अब बड़ा से छोटा में 4 नंबर, तो 1, 2, 3, 4, बड़ा से छोटा का तरफ देखा जाएगा तो हम लोग का 93 जो है ये 4 नंबर आंसर सही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी 4 क्रमगत विषम संख्या है, ये चारों का चारों ऑड नंबर है, ठीक, और जिसमें से इसका औसत दिया रखा है 42। तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, क्रमगत का मतलब होता है लगातार, लेकिन यहाँ पर चाहिए विषम संख्या चाहिए, ठीक है।
तो ये जो औसत यहाँ पर दिया रखा है, ये चारों नंबर का जो औसत दिया रखा है वो है 42। तो हमको तो पता है जो भी औसत दिया रहता है ये होता है बीच का, ठीक। लेकिन हमको चाहिए विषम में, और ये वाला जो नंबर है वो सम में है। तो विषम से पहले आता है 41 और इससे पहले आता है 39, और इसके बाद 43 होता है एक, और एक होता है 45। ये चार देखिए विषम संख्या है, इसके दो आगे लिख दिए हैं और इसका दो ठो बाद में लिख दिए हैं। चार ठो विषम संख्या हो गया है। अब इसे बोला क्या जा रहा है कि ए बी सी डी इसमें बोला गया था, तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें अब करना क्या है कि बी और डी का गुणनफल बताना है। बी मतलब ये 41 ठो और डी मतलब 45। जब हम लोग 41 को 45 के साथ में हम लोग इंटू करेंगे तो हम लोग का आएगा 1845। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमगत सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? तो इसमें देखिए 5 क्रमगत सम संख्या बोले जा रहा है। सम संख्या, लगातार नंबर ढूंढना है लेकिन वो सम होना चाहिए, और इसका औसत दे रखा है 66। औसत जो भी देता है यह होता है बीच का नंबर, ठीक है। और 66 तो एक सम संख्या है ही, और हमको चाहिए 5 ठो सम संख्या चाहिए। लेकिन तो 5 ठो सम संख्या में से एक तो 66 पता चल गया है बीच वाला, और 66 से पहले देखिए 64 होता है, 64 से पहले जो है 62 होता है, 66 के बाद में देखिए 68 होता है, और इसके बाद में एक 70 होता है, जो कि सब सम संख्या है। अब देखिए 66 इसमें दिया हुआ था, दो इसके पहले लिख दिए हैं और दो इसके बाद लिख दिए हैं, ये कंटिन्यू नंबर हो गया सम संख्या में। अब इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि ए बी सी डी ई, मतलब ये वाला ए बी सी डी और ई, इसमें बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? बी और ई, ये दोनों का गुणनफल क्या होगा? मतलब 64 और 70 को जब हम लोग गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो 4480 होगा, ठीक है। 16 नंबर। 5 क्रमगत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? देखिए ये नॉर्मली बनता कैसे है कि क्रमगत संख्या बोल रहा है और इसमें कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, 5 तो नॉर्मली अपना मन से एक नंबर लिख लिए हैं, कहीं से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तो क्रमगत संख्या लिख लिया हम लोग, सम विषम तो कुछ नहीं बोला तो सब नंबर हो जाएगा, और ये लोगों का संख्या का औसत बोल दिया x है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 इतना हो गया। तो 5 ठो का औसत अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 होता है 14, 14 एक होता है 15, 15 को 1 2 3 4 5, 5 से अगर आप भाग दीजिएगा तो औसत आ जाएगा ये लोगों का 3। इसमें क्वेश्चन क्या किया गया कि यदि अगली दो संख्या से मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अगला दो नंबर, मतलब 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इसमें 6 को मिला देना है और 7 को मिला देना है, अगला दो नंबर इसमें मिला देना है, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए इतना दूर को ऐड करने के बाद 15 आ रहा था, 15 और 6 होता है 21, 21 और 7 होता है 28, 28 को हम लोग कितना से भाग दे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से भाग दे देंगे, तो यहाँ आएगा 4। तो देखिए जब 5 संख्या का औसत था तब 3, और जब उसमें अगला दो संख्या जब उसमें मिला लिया गया तो औसत हो जा रहा 4। तो इसमें समझना क्या चाहिए कि ये लोगों का गैप कितना है? ये लोगों का गैप तो 1 है। जब कोई भी एक संख्या को बढ़ाया जाएगा, मतलब डिफरेंस में अगर 1 बढ़ रहा है तो 0.5 उसका औसत में बढ़ता है। यहाँ पर जो है दो संख्या को बढ़ाया गया है, यहाँ पर अगला दो ठो संख्या को बढ़ाया गया है, मतलब 0.5 और 0.5 आंसर में 1 का वृद्धि हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी हो, 5 संख्या का औसत हो, 10 संख्या का औसत हो, कुछ भी हो, इसका औसत जितना भी आएगा, इसमें अगर हम लोग कोई भी एक ठो भी नंबर अगर अगला बढ़ा देंगे तो 0.5 का वृद्धि होगा। दो ठो संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो 1 नंबर का वृद्धि होगा,
अगर हम लोग 10 ठो संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे, अगला 10 को संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उसमें 5 नंबर का औसत में वृद्धि हो जाएगा, 5 नंबर का औसत में वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ठो संख्या नया ऐड किया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m और n का औसत क्या होगा। सबसे पहले देखिए m संख्या का औसत n स्क्वायर है तो पहला वाला का हम लोग टोटल निकाल देंगे। टोटल मतलब m संख्या और ये कितना करके औसत चल रहा था n स्क्वायर करके, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहला वाला जो m संख्या दिया था उसका टोटल पता चल जाएगा। अब देखिए n संख्या का जो औसत दिया है, n संख्या का औसत, इसका औसत दिया है m स्क्वायर, तो हम लोग n संख्या को m स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमको दूसरा वाला नंबर का टोटल पता चल जाएगा। पहला वाला नंबर का हमको यहाँ से टोटल पता चल जा रहा है और दूसरा वाला नंबर का यहाँ से हमको टोटल पता चल जा रहा है। अब ये लोगों को औसत पूछ रहा है तो औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए ये दोनों को जोड़ देना पड़ता है और जितना नंबर था उसे भाग देना है। तो इसमें एक संख्या दो संख्या तो था नहीं, m संख्या और n संख्या था, तो m और n से हमको भाग दे देना पड़ता है। पहला संख्या का टोटल प्लस में दूसरा संख्या का टोटल, दोनों को जोड़ देना है। औसत बोला है तो जितना संख्या था उससे भाग देना, तो संख्या यहाँ पर m था और n था, m और n से हमको भाग दे देंगे। तो एक चीज़ देखिए, इसमें से m और n स्क्वायर, n और m स्क्वायर में से जो कॉमन मिल रहा है, पहला वाला से देखिए m कॉमन मिल जा रहा और दूसरा वाला में हम लोग को n कॉमन मिल जा रहा, ठीक है। मतलब m देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो m और n जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से क्या बचेगा, तो m तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं और एक ठो n लिए हैं, यहाँ तो स्क्वायर है मतलब एक n बचेगा, प्लस हम लोग m तो कॉमन इसमें से ले लिए हैं तो दो ठो m में से एक ठो m चल गया है, एक ठो बचेगा और n जो पूरा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से n खत्म हो जाएगा, बाई में m प्लस n। अब देखिए ऊपर में n प्लस m और नीचे में m प्लस n कट जाएगा तो इसका औसत बच जाएगा mn इंटू में। क्वेश्चन नंबर 18, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्या का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीन संख्या इसमें हम लोग समझ लेंगे a b c, 7 है तो तीन संख्या का औसत, तो हम लोग 7 जो औसत है इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो पता चलेगा सर टोटल नंबर था कितना, तो 21 था। अब फिर बोल रहा है कि पहली दो संख्या का औसत 4 है, मतलब a और b का औसत 4 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a और b, ठीक है। और इसका औसत कितना दिया था 4, ये 4 कितना संख्या का है तो 2 ठो का है, पहला 2 ठो का है तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 दोगुनी हो जाएगा 8। तो एक चीज़ देखिए, तीन संख्या का आंसर 21 है, दो संख्या का आंसर 8 है, तो तीन संख्या में से अगर हम लोग दो संख्या का आंसर को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 21 में से 8 चल जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा 21 में से 8 चल जाएगा तो हम लोग को बच जाएगा 13। तो एक चीज़ देखिए कि ए बी सी में से अगर हम लोग ए बी का नाम को हटा देंगे, ए बी सी में से अगर हम लोग ए बी का नाम को हटा देंगे मतलब माइनस कर देंगे तो सी का नाम बचेगा, और ये लोगों का आंसर को अगर हटा देंगे तो ये जो आंसर बचेगा वो सी का ही आंसर बचेगा, तो 13 जो है वो सी का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19, तीन संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर समझ लेंगे पहली संख्या a, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या है c, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, दूसरा संख्या का आधा है, समझ लेंगे दूसरा संख्या ये 2 होगा तो इसका आधा 1, पहला संख्या दूसरा संख्या का आधा है तो दूसरा संख्या को अगर हम लोग 2 मान लेंगे तो पहला संख्या हो जाएगा आधा मतलब 1। अब बोला जा रहा है कि तीसरा संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, जो थर्ड वाला नंबर है ये दूसरा संख्या का 2 गुना है, तो ये नंबर तो 2 है और यहाँ पर बैठेगा 2 गुना मतलब यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब पहला का अगर रेशियो में 1 होगा तो दूसरा का 2 होगा तो तीसरा वाला में 4 होगा, ये दे दिया है इसका रेशियो। लेकिन यहाँ पर जो 28 दे रखा है ना ये टोटल नंबर है,
तो एक चीज़ देखिए, 3 संख्या का औसत दिया था 28, तो टोटल नंबर कितना होगा? तो 28 तो औसत दिया है, कितना संख्या का औसत दिया तो बोलेंगे 3 का। तो इसको हम लोग जब गुना कर देंगे, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 84। तो ये जो 84 आएगा, ये तीनों संख्या का टोटल आया है। वहाँ तो औसत दिया था और हम लोग इसका टोटल निकाले हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ देखिए, ये 84 जो है तीनों संख्या का बराबर है। यहाँ पर तीनों संख्या रेशियो में 1, 2 और 4, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 होता है 7, रेशियो में 7 और असली में है 84। तो रेशियो का 1 का बराबर कितना होगा? तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या का रेशियो है 4। तो 7 बराबर 84, 1 बराबर 12, तो 4 के बराबर कितना होगा? 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 5 संख्याओं का योग 240 दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा योग दिया हुआ है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए, ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या हो गया और इसका योग दे रखा है टोटल 240। बोला जा रहा है कि पहली 2 संख्या का औसत 30 है, औसत 30 है तो टोटल कितना होगा? तो टोटल 60 होगा। पहला 2 ठो संख्या का औसत 30 दिया है, तो 30 को 2 में गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 60। पहला 2 संख्या का टोटल हो जाएगा 60। फिर बोला जा रहा है कि अंतिम 2 संख्या का जो औसत है वो 70 है। अंतिम 2 संख्या मतलब अंतिम में डी और ई है, इसका 2 ठो संख्या का औसत दिया है 70, मतलब 70 को 2 ठो नंबर था तो 2 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 140। अब देखिए, 5 ठो संख्या में से हमको 2 संख्या का टोटल पता चल गया 60 होगा, और अंतिम का 2 संख्या का टोटल पता चल गया 140 है। तो ये दोनों का टोटल मतलब कि 200 हो रहा है। 5 को संख्या में से 4 संख्या का, स्टार्टिंग का 2 और लास्ट का 2, 4 संख्या का टोटल हो रहा है 200, और हमको बताया गया था कि पाँचों संख्या का टोटल होता है 240। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या मतलब सी। तो ए बी सी डी ई, इसका टोटल 240 में से ए का, बी का, डी का और ई का आंसर जो 200 था, इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का यहाँ पर देखिए नंबर में तो 40, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो बचेगा सी का आंसर। तो सी का हो जाएगा 40। थैंक यू।